अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5B की। इस एक्सरसाइज की तमाम सवालात को आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही साथ हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 4, हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन्स की। हमने इस पूरे के पूरे यूनिट में मेजरमेंट्स की बात करनी है और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि किस मेजरमेंट को किस तरह से हम किसी और मेजरमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कन्वर्जन का नाम देते हैं। आज के इस यूनिट के अंदर इस एक्सरसाइज में हमने जो कन्वर्जन्स करनी है वो होंगी ग्राम्स की मिलीग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स की ग्राम्स के अंदर, किलोग्राम्स की ग्राम्स में और ग्राम्स की किलोग्राम्स में। सारे के सारे एक्शंस रिवर्स होके हमने देखने हैं। ऑलराइट, हम देखेंगे कि ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह जब ग्राम से मिलीग्राम्स में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। किलोग्राम से ग्राम्स में आएंगे तो मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम्स में जाएंगे तो डिवाइड। रिवर्स एक्शंस हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कोई भी काम आज नहीं करना। हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए 750 grams is equals to how many milligrams? 750 grams है, इसको हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर होगा 750,000 grams। ठीक है, दिस इज आंसर नंबर 1। पार्ट बी, 569 kilograms and 555 grams are equal to, ऐड करके देख लेते हैं। 569 kgs और प्लस 555 ग्राम्स। kgs को g में यानी किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 569,000 ग्राम्स प्लस 555 ग्राम्स, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? 569 और 5 5 एंड 5 ऐड कर दें। 569, ये ले जी, आंसर है 569,555 ग्राम। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर पार्ट 2 का। ओके जी। सी 215 ग्राम्स प्लस 995 ग्राम्स इक्वल्स टू डैश kgs एंड डैश ग्राम्स। इन दोनों को ऐड करते हैं। 215 ग्राम्स प्लस 995 ग्राम्स कितने हो जाते हैं? ऐड करके देखें। 215 995, 5 plus 5 10, 1 carried, 9 plus 1 10 and 1 11, 1 carried, 2 plus 1 3, 3 plus 9 12, 1210 ग्राम्स। अगर हम इसको इस तरह लिखें 1000 ग्राम्स 210 ग्राम्स तो क्या हमारा आंसर इस तरह से आएगा? 1000 ग्राम्स की जगह हम लिख दें 1 kg, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो हम इसको 1 kg लिख लेते हैं। तो पहली ब्लैंक में आप लिखेंगे 1 kg और दूसरी ब्लैंक में आप लिखेंगे 210 ग्राम्स। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये दोनों के दोनों हो गए आपके आंसर्स। पार्ट डी, 1132 kg and 800 grams minus 961 kgs 905 grams is equal to, आंसर देखना है आपने इसी तरह से। पार्ट सी, 1132 kgs and 800 grams 961 kgs 905 grams। अब इसको हमने करना है माइनस। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने यहाँ पर इसको माइनस करने के लिए इस पार्ट को, हमारे पास जो बिगर वैल्यू है उसको ऊपर होना चाहिए। सिंस हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू स्मॉलर है तो हम कैरीज लेंगे। इस 0 में से 5 नहीं जा सकता तो 0, इस 0 से और इससे पिछले वैल्यू से कैरी लेगा, लेकिन हम यहाँ पर से भी कैरी नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे? इस 8 से कैरी लेंगे। ठीक है, ये वाला 0 बन जाएगा 10, जब ये आगे कैरी देगा ये रह जाएगा 9, ये वैल्यू हो जाएगी 10। 10 माइनस 5 5,
9 माइनस 0 9, 7 माइनस 9 नहीं हो सकता, अब फिर से हमें कैरी लेना पड़ेगा इस 2 से, यहाँ पे कैरी आएगा तो ये बन जाएगा 17, 17 माइनस 9 8, 1 माइनस 1 0 kg वैल्यूज, फिर उसके बाद अगेन ये 1 आगे कैरी देगा तो ये बन जाएगा 13, 13 माइनस 6 7 और इस 10 माइनस 9 विल बी 1, तो 170 kgs 895 ग्राम्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं ये आपने लिखना है ब्लैंक्स में। ओके, नाउ पार्ट ई, 1198 मिलीग्राम्स आर इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। पार्ट ई में देखें 1189 को हमने डिवाइड करना है 1000 के साथ। ऑलराइट, अगर आपको याद हो हमने डेसिमल्स किस तरह बनाए थे, हमने हर वैल्यू के बाद एक 0 लिखा था। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस 1 को हम अगर इन दोनों 1s के दरमियान एज अ डेसिमल लिख लें तो हमारे पास ये वैल्यू 1.189 हो जाएगी और हो जाएगा हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसी तरह से हमारा पार्ट ई का आंसर भी क्या आ जाएगा 1.189 ग्राम्स। अब इसके आगे ग्राम्स भी लिख लें जी। ओके, क्वेश्चन 2, स्टेट whether the following are true or false. A, the sum of 1500 grams and 2 kg is 3500 grams. This is a true statement. आप इसको सॉल्व करके भी देख लें, आंसर 3500 ग्राम्स ही आएगा। B, 1000 grams are equal to 10 kgs. False. C, to convert kg into g, kilograms into grams, we multiply by 100. False. We multiply it by 1000. The difference between 50 kgs 250 grams and 30 kg 750 grams is 19 kg and 500 grams. आप इसको solve करें, the answer will be true. E, the appropriate unit of measurement for a big size of watermelon in kilogram. वाटरमेलन की अगर हम मेजरमेंट करें, वाटरमेलन तरबूज की, ठीक है, फ्रूट्स की अगर हम मेजरमेंट करें तो हम उसको किलोग्राम्स में करेंगे। बिल्कुल, तो आप इसको लिख दें कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गई। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए, 845 kg 45 grams कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इज इक्वल टू, एक वैल्यू ग्राम्स की है, एक वैल्यू किसकी है हमारे पास, केजीज की। दोनों को हमने कन्वर्ट करना है 845 kgs और दूसरी वैल्यू है 45 ग्राम्स। ग्राम्स में वैल्यू निकालनी है, केजी से जब हम ग्राम्स में जाते हैं तो हम 845 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 45 ग्राम्स एज इट इज आ जाएंगे। 845,000 प्लस 45, क्या आंसर आता है जी हमारे पास, 845,045 ग्राम्स। ये आपका सेकंड ऑप्शन आ गया। ओके जी। बी, 25,699 ग्राम्स कैन बी रिटन एज 25,000 और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 699 ग्राम्स। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 25,000 ग्राम्स है, अगर हम इसको इस तरह लिखें 25 केजीज तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा 25 केजीज एंड 699 ग्राम्स। ओके जी। सी, 70 केजी 865 grams plus 20 kg 700 grams is equal to, ऐड करके देखना है 70 kgs 865 grams 20 kgs 700 grams, ऐड करते हैं 5 plus 0 5, 6 plus 0 6, 8 plus 7 15, पूरा का पूरा 15 यही रहने दें। केजीज की वैल्यूज लिखें 0 plus 0 0, 7 plus 2 9, 90 केजीज 1565 ग्राम्स। इसको आपने कर लेना है आंसर नंबर 2। ओके जी। डी, 12 केजीज 200 ग्राम्स माइनस 8 केजीज 535 ग्राम्स इक्वल्स टू 12 केजीज 200 ग्राम्स माइनस करना है 8 केजी
535 grams. वैल्यूज को लिखें 12 kg and 200 grams, 8 kgs 535 grams. माइनस करते हैं. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. अच्छा जी, अगेन वही वैल्यूज हमारे पास जीरोस की आ गई हैं. कैरी लेते हैं. दिस विल रिमेन 1, ये बन जाएगा 10. 10 ने कैरी दिया, रह गया 9. आगे आ गया 10. 10 माइनस 5 5. 9 माइनस 3 6. अब 1 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो फिर हम यहां से एक कैरी ले लेते हैं. तो दिस विल बिकम 11. 11 माइनस 5 6. अच्छा जी, दिस इज 11. 11 माइनस 8 3 kgs. तो आपका आंसर होगा 3 kg 665 grams. क्लियर? ओके जी. पार्ट ई. The sum of 39 kgs and 59 kgs can be written as 39 kgs 59 kgs. इनका सम क्या है? क्या सम है जी दोनों का? 9 plus 9 18. 1 carried. 5 plus 3 8. 8 plus 1 9. 98 kgs. ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया. ठीक हो गया. दिस इज ऑप्शन डी. क्लियर? यहां तक 3 क्वेश्चंस बच्चों हमने सॉल्व कर लिए. अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. आपने ग्राम्स की सूरत में लिखना है इसको. तो हमारे पास वैल्यूज हैं किलोग्राम्स में, कन्वर्जन कर लेते हैं. अब हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. मल्टीप्लाइड बाय 1000 करते हैं. 375 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 375,000 grams. ठीक है? दिस इज योर आंसर. Again 1005 kgs. 1005 multiplied by 1000, 10, 100,000 and 5,000. This is grams. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7, ये सारे के सारे सवाल इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने ऐड करना है और लेस करना है. ये काम हम पहले ही ऑब्जेक्टिव के अंदर कर चुके हैं. इसी तरह से आपने बाकी के सम्स को सॉल्व करना है. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं. क्वेश्चन 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग. यहाँ पर भी आपने कन्वर्ट करना है. यहाँ हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं और उसके आगे बताया हुआ है कि किसमें इसको हमने चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? एक वैल्यू है किलोग्राम्स की और साथ एक वैल्यू है ग्राम्स की, और इसको हमने ग्राम्स में चेंज करना है. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. 14 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 750 ग्राम्स को एज इट इज हम लिख लेते हैं. 14,000 grams plus 750 grams. Answer is 14,750 grams. This is your answer. ठीक है? इसी तरह से आपने सारी कन्वर्जन्स करनी है. देखिए रूल मैंने लिख दिया है. सबसे पहले आप केजी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और ग्राम्स वाली वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे. ओके जी. 350 केजीज को हमने किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में. 350 मल्टीप्लाइड बाय 1000. दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल. रूल एक ही है, मल्टीप्लाई करना है किस तरह? 1000 के साथ. इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स. अब इन ग्राम्स को केजीज में यानी किलोग्राम्स में चेंज करना है, तो हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे. 2155 डिवाइडेड बाय 1000. आप चाहें तो उसको साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं. लेट्स डू इट. 2155 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 2 टाइम्स 2000 माइनस करते हैं 155. ये 155 इस 1000 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेसिमल लगा के एक जीरो ऐड कर लेते हैं और इस जीरो को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है? अच्छा जी. 1000 1 टाइम्स 1000 माइनस करें 550. अब दोबारा से हम इसी डेसिमल के बदले एक और जीरो ऐड करेंगे और जीरो को यहाँ लिख लेंगे. 1005 टाइम्स 5000. इसको आप फर्दर सॉल्व करें. यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं. आंसर इसका क्या आएगा? 500
और उसी 500 के बाद एक और 5 ऐड करेंगे तो इस 0 को यहाँ ऐड करते हैं, 0 रिमाइंडर, क्या आंसर आ गया? 2.155 kgs। क्लियर? इसी तरह सेकंड पार्ट को हम करते हैं पार्ट ई। 100 ग्राम्स को अब केजीज में हमने चेंज करना है। 100 डिवाइडेड बाय 1000, 1100 से छोटा है तो पहले ही हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और साथ एक 0 अटैच करना पड़ेगा। 1000 आ गया, 1001 टाइम्स 1000, 0 रिमाइंडर, सो 0.1 kgs क्या हो गया आंसर। आप डिवाइड करके चेक करेंगे ताकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन के आगे बताया गया है कि किस में हमने चेंज करना है। ओके, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। 580 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। mg से ग्राम्स में जाना है, हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। 580 डिवाइडेड बाय 1000, साइड पे सॉल्व करके देखते हैं। 580 1000, 1000 is bigger than 580, डेसिमल एक 0 अटैच किया, दिस इज 5800 नाउ। 1000 5 टाइम्स 5000, लेस करते हैं 800, अगेन एक और 0 और उसको कैरी डाउन कर ले 8000, 8 टाइम्स 8000, 0 रिमाइंडर, तो क्या आंसर आ गया? 0.58 ग्राम्स। क्लियर? ओके जी। 291 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स। जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब की दफा हमने इसको उलट करना है, यानी ग्राम्स को मिलीग्राम्स में लिखना है। तो 291 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपका आंसर आएगा 200 mgs। ठीक है, यहां तक बच्चों आपने बाकी के सारे पार्ट्स को भी एज इट इज सॉल्व करना है। रूल्स आपने याद रखने हैं, बोर्ड पे भी मैंने लिखे हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में अपने पास आप इसको लिख भी सकते हैं। ऑलराइट, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम मिलके करने जा रहे हैं 5B के वर्ड प्रॉब्लम्स। हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, दानिया वेज 67 kg 18 grams, आयशा वेज 62 kg and 15 grams. What is the difference between their weights? आपने दोनों के वेट्स में डिफरेंस बताना है। इस लफ्ज से हमें पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दानियाज वेट 67 kgs and 18 grams. आयशाज वेट, आयशा का वेट कितना है जी? 62 kgs and 15 grams. हमने डिफरेंस लेना है तो यहीं पर लिख लें डिफरेंस को। हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, माइनस कर लें। ओके जी, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0, तो 3 ग्राम्स। केजी की वैल्यूज को देखते हैं, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 6 0, तो हम इस आंसर को लिखते हैं 5 kgs and 3 grams। ये हो गया इन दोनों की वेट्स का डिफरेंस। ठीक है, हमने सिंपली स्टेटमेंट को पढ़ा और उसके बाद हमने उसको माइनस कर दिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी आपने खुद से पढ़ना है और आपको स्टेटमेंट्स की समझ आ जाएगी और आपने वैल्यूज को इसी तरह से प्लेस करना है, प्लेस वैल्यूज के हिसाब से, और उसको सॉल्व कर देना है। अच्छा जी, एट द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, आपने क्या करना है, हैवीएस्ट यानी बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू को, लाइटेस्ट यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। किस तरह से ऐड करेंगे? वैल्यूज क्या है हमारे पास, 130 ग्राम एक वैल्यू ये हो गई, 22 ग्राम्स दूसरी वैल्यू ये हो गई, 10 kgs एंड 41 ग्राम्स तीसरी वैल्यू ये आ गई, 8 kgs ये चौथी वैल्यू आ गई। इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली, थर्ड वाली। हम लिखते हैं 10 kgs 41 ग्राम्स। इसके बाद लाइटेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वाली 8 kgs।
इसको क्या करते हैं, ऐड कर दें, 2 वैल्यूज करके कर देते हैं। ओके जी, 41 ग्राम्स एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 + 8 18 kgs। क्लियर? अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 130 ग्राम्स 22 ग्राम्स। अच्छा जी, ग्राम्स 0 + 2 2, 13 + 2 15, 152 ग्राम। अगर हम इस तरह इसको करना चाहें तो चारों की चारों वैल्यूज को एक साथ भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह किया है। अब इस ग्राम की वैल्यू को इस ग्राम की वैल्यू में ऐड करना है। हम लिखते हैं 18 kgs 41 ग्राम्स और यहाँ पर क्या है, 152 ग्राम्स। ऐड कर लें, 2 + 1 3, 4 + 5 9, 1 kgs कितने, 18 kgs। ये आपका टोटल आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ये देखें, पहली वैल्यू 10 kg 41 ग्राम, दूसरी वैल्यू उसके बाद वाली 8 kg, तीसरी वैल्यू उसके बाद वाली क्या थी, 22 ग्राम्स। यहां पर आप लिख लें 22 ग्राम्स और उसके बाद उससे नीचे क्या, 130 ग्राम्स। ये नहीं, अब आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दें, 1 + 2 3, 3 + 0 3, 4 + 2 6, 6 + 3 9 और 1 एज इट इज। kgs 10 + 8 18। क्या हमारा आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं, हम इनको दोनों तरीकों से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग वैल्यूज में नहीं कर सकते, आप इस तरह से कर लें। ऑलराइट, इसी तरह बच्चों बाकी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ तक बच्चों हमारी 5B भी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 5C के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।